क्लास 11th का डायमेंशंस टॉपिक का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। इन द एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू E इंटू एल स्क्वायर इंटू एम रेज टू पावर -5 G रेज टू पावर -2। यहां पर E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant. Show that P is a dimensionless quantity. चलिए प्रूव करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, देखो सबसे पहले हमें E है, E क्या डिनोट कर रही है? एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? जो वर्क की होती है, और वर्क की क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स की आई एम श्योर पता होगा, वरना मास इंटू एक्सेलरेशन कर देना। ml_t-2 इंटू डिस्टेंस l, सो ml2t-2। कोशिश करो सीधा सीधा याद कर लो, नहीं होता फॉर्मूले से याद करके देखो जैसे मैंने बताया। अच्छा, उसके बाद l क्या है हमारा? l इज योर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये ना रोटेशनल या सर्कुलर मोशन के अंदर आता है, और इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले में 11th में, बट फिलहाल उस टॉपिक को समझने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसकी वैल्यू समझ लेते हैं। सो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास का m, वेलोसिटी का होता है lt-1 और रेडियस का l, तो हो जाएगा ml2t-1। ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया सेकंड, ठीक है। उसके बाद m मास है खाली, ठीक है, m की डायमेंशन कैपिटल M है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है G क्या हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। इन केस अगर नहीं कर पाते हो, आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। देखिए, एक ना आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे इसमें, और उसमें न्यूटन के कुछ लॉज हैं ग्रेविटेशन के, तो वहां से एक ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो ऐसा होता है F = G m1m2/r²। यहां पे क्या है? अज्यूम करो ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये ऑब्जेक्ट m2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज करो r है, तो ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फोर्स F से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसका रिलेशन बनता है ये। तो यहां से G = आप ले जाओ F_r²/m1m2। अब ये सिंपल है आपके लिए, फोर्स होता है mlt-2, नहीं पता तो इसको भी कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन वो बहुत बेसिक हो जाएगा, इसलिए वहां तक मैं स्टॉप कर देता हूं। इंटू l, r रेडियस है, रेडियस मतलब डिस्टेंस l², डिवाइड बाय m मास है, मास मतलब m, तो दो बार मास आया तो m⁻²। तो ये हो जाएगा G की जो डायमेंशन क्या हो जाएगी? m⁻⁻1, नीचे 2 है ना, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ऑलरेडी एक 1 है तो -1 बचेगा, ये हो जाएगा l³ और ये बचेगा t⁻²। तो G की डायमेंशन सीधा सीधा लिख देते हैं m⁻1 l³ और t⁻²। ये इनकी डायमेंशंस मिली हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या है? P, यू हैव टू फाइंड आउट दैट P इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चलिए निकालते हैं। तो P की डायमेंशन निकालनी है, चलिए। सो P = फॉर्मूला दिया हुआ हमें E l² m⁵ एंड G⁻²। इनकी वैल्यू पुट करो। सो E की डायमेंशन क्या है? ml2t-2। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन उसका स्क्वायर, यानी कि ml²t-1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? m⁻⁻5, सो m मास है तो सीधा सीधा -5। फिर है G⁻², यानी कि m⁻⁻1 l³, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, l³ एंड t⁻², और इसकी वैल्यू क्या चाहिए हमें? -2 इसकी पावर है ना। आई थिंक 1 सेकेंड, G⁻², दैट्स राइट। अब इसको ओपन करके एक बार स्ट्रेच कर देते हैं यहाँ पे, ml2t-2, m⁻2 l⁻4, ये ओपन करेंगे, t⁻², ये एस्टेज ओपन कर देंगे -5, इसको भी ओपन कर दो, m की पावर हो जाएगी -+2, l⁻2 -6 हो जाएगा, ये t⁻⁻4। अब देखिए नाउ m की पावर कितना है? ये रहा, एक तो 1, उसके बाद 2 आ रहा, यानी कि +2, फिर देखो आप m का है, ये रहा -5, और कोई m है, ये रहा +2, दैट्स इट, m खत्म। उसके बाद l देखो, l⁻2, उसके बाद l ये रहा +4, उसके बाद l ये रहा -6, उसके बाद t की वैल्यू यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4। अब जरा देखिए ये कितना होगा? m⁻5 -5, l⁻6 -6, t⁻4 +4, यानी कि m⁻0, l⁻0, t⁻0। ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? ये तो डायमेंशनलेस है। यही हमें प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।